नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं राज्यकर्मी बीपीएससी शिक्षक जो संपत्ति का ब्यौरा भरेंगे वह किस तरह से फॉर्मेट को भरेंगे। संपत्ति के ब्यौरा संबंधी बीपीएससी शिक्षकों को भरने वाला यह फॉर्म का डिटेल हम लोग देखते हैं। आइए जानते हैं कि फॉर्म नंबर 1 में क्या दिया है। फॉर्म नंबर 1 जहां स्टार्ट हुआ है उसमें पहले दिया आई, यहाँ पर खाली स्पेस है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। इसका सन और पिताजी का नाम यहाँ पर देना है। एज जो आपका एज है यहाँ पर 20, 24 बरस, 25 या 30 जो भी आपका एज है वह एज इसमें भरेंगे। और इस तरह से ईयर्स कौन सा साल के लिए भर रहे हैं तो 2025 का संपत्ति ब्यौरा आप दे रहे हैं तो यहाँ पर 2025 भरेंगे। अब यहाँ पर दूसरा हम लोग लाइन देखते हैं कि प्रेजेंटली वर्क एट, हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। फॉर्म में है जहां पर प्रेजेंटली वर्क एट, तो यहाँ पर हो गया स्कूल टीचर भरेंगे इस लाइन में। अब अपना जो आपका कैडर वो भरेंगे स्कूल टीचर 1 to 5 है तो 1 to 5 भरेंगे, या फिर 6 to 8 है तो आप 6 to 8 भरेंगे। यदि टीजीटी है तो टीजीटी भरेंगे और पीजीटी है तो पीजीटी भरेंगे। या पहला आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आप इसको भरेंगे, जिसमें संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है सभी शिक्षकों के लिए। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि इन डिटेल में क्या क्या चीज मांग रहा है। तो सीरियल नंबर में देखेंगे कि कौन कौन सा सीरियल। पहला हो गया डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या दिया, सेल्फ। अभी सेल्फ में यहाँ पर नीचे अपना नाम देंगे, जो एम्प्लॉय है वह अपना नाम देंगे। वो बीपीएससी 1 to 5 है, 6 to 8 है, 19 है या 11 12 है, टीजीटी या पीजीटी है तो सेल्फ अपना नाम देंगे। स्पाउस नेम में दिए, यदि एम्प्लॉय में यदि मेल है तो अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे, और यदि फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। तो यह इसमें आ गया डिपेंडेंट। और यदि वह शादीशुदा नहीं है तो अपने पेरेंट्स का नाम यहाँ पर, शादीशुदा नहीं है तो इसको नील कर देंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे डिपेंडेंट चाइल्ड, यदि बच्चे हैं तो उसका नाम मेंशन करेंगे। यदि शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर अपने पेरेंट्स का नाम फिल कर सकते हैं। पेरेंट्स में मदर या फादर का नाम अपना फिल कर सकते हैं। डिपेंडेंट 2 और डिपेंडेंट 3 तो अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें हम लोग फीड कर सकते हैं। जैसे पहले हम देखें डिस्क्रिप्शन में सेल्फ में अपना नाम, एम्प्लॉय जो भी टीचर है अपना नाम देंगे। स्पाउस में यदि शादीशुदा है तो पति यदि एम्प्लॉय है तो अपनी वाइफ का नाम डालेंगे, और पत्नी यदि एम्प्लॉय है तो अपने पति का नाम डालेंगे। और यदि वो अनमैरिड है तो यहाँ पर नील लिख देंगे। इसी तरह से डिपेंडेंट आप पर है कोई तो डिपेंडेंट चाइल्ड है या फिर पेरेंट्स हैं, मदर फादर, तो उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर। डिपेंडेंट 2 में अपनी आवश्यकता और 3 में डालेंगे। फिर दूसरा डिटेल है कैश। अब कैश मतलब कितना एक्सपेंड आप करते हैं, आप एन एवरेज के हिसाब से उसमें आप फिल करेंगे या फिर नील लिख देंगे। जैसे आप कैश कितना आपका एक्सपेंस है सेल्फ में तो 500 से 1000 रुपए, या जो आपको आवश्यकता अनुसार लगे इसमें आप फिल करेंगे। फिर स्पाउस वाले में यदि है तो उसको फिल करेंगे, नहीं तो नील कर देंगे। पेरेंट्स या डिपेंडेंट में क्या खर्च है उसको भी आप भरेंगे या फिर नील करेंगे। इस तरह से डिपेंडेंट 2 और डिपेंडेंट 3 में अपनी जरूरत के हिसाब से या तो उसमें अमाउंट भर देंगे या फिर उसको नील कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया कैश वाला। फिर तीसरा देखते हैं, 3 नंबर लाइन है वह डिपॉजिट इन बैंक, यानी आपके बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट है अमाउंट उसको आप भरेंगे अपने सैलरी अकाउंट के आधार पर। जैसे एग्जांपल फॉर यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है तो आप 50,000 लाख है जो आपके पास डिपॉजिट है उसको आप इसमें डिटेल को दर्शाएंगे। और फिर अकाउंट किनके पास है, आपके साथ आपकी वाइफ का भी अकाउंट है या फिर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हो या चाइल्ड है उनका भी है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से या तो इसमें उस अमाउंट को दर्शाएंगे या फिर नील लिख देंगे। तो ये आपका तीसरा हो गया डिपॉजिट इन बैंक, मतलब कितना बैंक में आपका डिपॉजिट है। फिर 3 नंबर में आते हैं बॉन्ड्स, मतलब आपने यदि कोई शेयर लिया है, शेयर मार्केट से कोई बॉन्ड्स लिया है तो बॉन्ड्स के बारे में आप डिटेल दर्शाएंगे। यहाँ सेल्फ वाले में आपके नाम से यदि बॉन्ड है तो लिखेंगे, वाइफ के नाम से बॉन्ड है तो लिखेंगे, डिपेंडेंट के नाम से यदि बॉन्ड्स है कोई किसी तरह का तो उस बॉन्ड्स को दर्शाएंगे या फिर वहां पर नील दे देंगे। सब में नील लिखते चले जाएंगे या फिर बॉन्ड्स को दर्शाएंगे। 4th नंबर में देखते हैं अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एलआईसी और अदर जो भी आपका फाइनेंशियल में आप एक्सपेंस किए हैं, जैसे एलआईसी है तो यहाँ पे एलआईसी का डिटेल दे देंगे कि आपने एलआईसी कराया है तो अपना एलआईसी का डिटेल वहां पे डालेंगे। अदरवाइज आप इसमें भी समय नील आप फिल कर देंगे। जिसको आपको आवश्यकता लगे जिनका है उसमें आप उनका डिटेल भरते चलेंगे एलआईसी, और नहीं है तो वहां पर नील करेंगे। तो आपका चौथा हो गया। 5 नंबर देखते हैं मोटर व्हीकल या फिर अदर जो आपका मोटर व्हीकल है तो जैसे उसका नंबर BR से स्टार्ट होता है BR01 या जो समथिंग उसका व्हीकल नंबर है वो इसमें भरेंगे। और फिर व्हीकल आपके घर में और किनके नाम से है, यदि पत्नी के नाम से भी है तो वो भरेंगे अथवा नील कर देंगे। पेरेंट्स के नाम से भी है तो उनका व्हीकल नंबर भरेंगे या फिर इसे नील कर देंगे।
इसके बाद अगला देखिए ज्वेलरी। यदि ज्वेलरी आपके नाम से है, जैसे 5 ग्राम 10 ग्राम या जो भी आपके पास ऑर्नामेंट्स हैं, तो उसका आप डिटेल भरेंगे। यदि आपके पास ज्वेलरी है, वाइफ के पास है, तो समथिंग आप उसको उसमें भर देंगे संपत्ति के ब्यौरा के आधार पर। अदरवाइज वहां पे भी आप नील करेंगे। और इस तरह से डिपेंडेंट 1, 2 और 3 इसमें भी आवश्यकता अनुसार इसमें आप नील कर देंगे। फिर 6 नंबर में देखेंगे अदर एसेट्स। यदि इसके साथ भी कोई अदर एसेट्स है तो उसको भरेंगे, अदरवाइज इसको नील कर देंगे, सब में नील लिख देंगे। तो इस तरह से आपका फॉर्म 1 का सारा डिटेल कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएंगे 2 नंबर फॉर्म में। अब सेकेंड फॉर्म में क्या दिया, फिर डिटेल ऑफ इमूवेबल एसेट्स। अब इसमें लैंड प्रॉपर्टी के बारे में देना है कि आपके पास जमीन कैसा है। फिर सेल्फ में अपना नाम दे दें, स्पाउस में पति या पत्नी का नाम दे, डिपेंडेंट में बच्चे या पेरेंट्स का नाम दे दें, डिपेंडेंट 2 और 3 अपने आवश्यकता के अनुसार उसको फीड कर ले। फिर अब दिया इसमें पहला एग्रीकल्चर लैंड, मतलब खेती के लिए जो आपके पास जमीन है उसके बारे में जो आपके नाम से है उसका चर्चा करेंगे। यदि आपके नाम से है, फॉर एग्जांपल ये 10 कट्ठा है तो यहाँ पर हम शो करेंगे ये 10 कट्ठा, अदरवाइज यहाँ भी हम नील डाल देंगे। स्पाउस वाइफ के नाम से यदि है तो वहां पे भी डालेंगे या फिर नील डालेंगे। इसी तरह डिपेंडेंट में आप अपने यूटिलाइजेशन के आधार पे ऑप्शनल में नील डालेंगे। फिर नेक्स्ट हो गया आपका नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी किसी प्रॉपर्टी बिजनेस या मार्केट के हिसाब से आपने कोई लैंड लिया है तो उसका चर्चा करेंगे, या फिर उसे आप नील फीड कर देंगे। ये नॉन एग्रीकल्चरल वाला हो गया। अब इसके बाद आपका बिल्डिंग हो गया, जहां पर रह रहा है आपका निवास स्थान बिल्डिंग। तो इसमें आप देखेंगे ज्वाइंट फैमिली इन पैटर्नल हाउस। आप यदि अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं ज्वाइंट फैमिली में तो इसको फिल करेंगे। और सेम कंडीशन शुड बी अप्लाई और अदर ऑप्शन, यानी आप बिल्डिंग में जहां रह रहे हैं वो आपका ज्वाइंट फैमिली का है इन पेरेंटल हाउस, तो उसको आप करेंगे। अदरवाइज ऑनर आप खुद है तो उसको आप उसमें भरेंगे। और इस तरह से इसमें भी आप टर्म एंड कंडीशन के आधार पर इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद अगला हो गया आपका हाउस। हाउसेस में वही हो गया कि ज्वाइंट फैमिली इन पेरेंटल हाउस या सिंगल हाउस, इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर अदर। तो अदर में यदि कुछ आपको उस तरह का है तो उसमें आप भरेंगे, अदरवाइज इसको भी आप नील करके यह भी आपका फॉर्म 2 कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से संपत्ति का ब्यौरा के अंतर्गत फॉर्म 1 और फॉर्म 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद फॉर्म 3 जो आपका आएगा नेक्स्ट, एक ही पेज में अलग अलग जो फॉर्म दिया उसमें तीसरा डिटेल है जिसमें आपको लोन्स डिटेल है कि आपने क्या कहीं कोई लोन लिया है। इसमें 3-4 फॉर्मेट है, तो इसमें आपने यदि कोई बैंक से लोन लिया है तो बैंक डिटेल आप फिल करेंगे इसके ऑप्शन के आधार पर। यदि लोन नहीं लिया है कहीं से तो इसको आप नील करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका बी नंबर इंपॉर्टेंट है, वहां पे इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन है वहां पर यहाँ पर आप नील ना लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना पैन नंबर लिखेंगे। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ इनकम टैक्स वाले में आप पैन नंबर देंगे। और इस तरह से आपका 3 का फॉर्मेट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट एंड फाइनल जो आपका फॉर्मेट होगा, ये 4 नंबर हो गया आपका फाइनल स्टेज। यहाँ पर पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। तो इस पर्सनल डिटेल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आपका पहला कॉलम है जीपीएफ, सीपीएफ और प्रान नंबर। तो इस तीनों में से जो आपके पास है उसको आप फीड करेंगे। जीपीएफ नंबर है इसमें फीड करेंगे, या सीपीएफ नंबर, अदरवाइज प्रान नंबर जो आपको है मिला है वो प्रान नंबर यहाँ पे फीड कर देंगे। इसके बाद जेंडर यहाँ पर है, यदि आप मेल है तो मेल लिखेंगे, अदरवाइज फीमेल है तो फीमेल यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे या मेल लिखेंगे। इसके बाद नीचे आपका हो गया जेंडर के बाद डेट ऑफ बर्थ फिट करेंगे। इसमें आपका डेट हो गया, इसमें मंथ और इसमें ईयर भरेंगे। सो क्लास हो गया, तो चूंकि जो टीचर का ग्रुप होता है वह ग्रुप सी में आता है तो वो क्लास और ग्रुप हो गया, यहाँ पर सी फिट करेंगे। और इसके साथ ही कैडर में आप लिखेंगे कि कौन सा कैडर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। तो आप इसमें ये भर सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार, ये कैडर हो गया। फिर इसके नीचे एक हाउस होम डिस्ट्रिक्ट है, तो जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसको आप भर देंगे, जैसे यहाँ पे वैशाली लिख दिए। तो इस तरह से आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट फीड करेंगे। और इस तरह से लास्ट में यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, अपना फुल नेम यहाँ पर लिख देंगे। और इसके साथ ही डिजिग्नेशन में आप लिख देंगे आप क्या है, स्कूल टीचर 1 to 5 है, 6 to 8 है, या फिर टीजीटी है, अदरवाइज पीजीटी है। तो इसको आप इसमें फीड करेंगे डिजिग्नेशन में। और फिर लास्ट में हो गया डिपार्टमेंट, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार लिखेंगे। इस तरह से संपत्ति का ब्यौरा फॉर्म 4 अलग अलग पेज में दिया गया है, जिसका डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया हूं। और इस तरह से आप इसको आराम से भर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और वीडियो पर यदि आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। थैंक यू।